हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का गेट एकेडमी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले मिड पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस यानी ऑर्डर रैंकिंग पार्ट 2 में। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बाय गेट एकेडमी कोर्स CBT 1 CBT 2 जो कि आपका ओनली 777 में सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए और आरआरबी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए आरआरबी की जो वैकेंसीज है वो 7,900 टोटल वैकेंसीज है और एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 30 जुलाई से एंड 29 अगस्त आपकी क्या है लास्ट डेट है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लासेस लेना शुरू करते हैं और अच्छे से सीखना शुरू करते हैं। देखिए आरआरबी के लिए टोटल 7900 वैकेंसीज गेट एकेडमी कोर्स आपको मिल रहा है बहुत ही नॉमिनल अमाउंट 777। इससे सस्ता और कहाँ। अच्छे से तैयारी करने के लिए लेवल वाले टीचर्स के साथ आप यहाँ पर जुड़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जहां पर आपको टोटल स्टूडेंट्स पूछ सकता है, लेफ्ट से पोजीशन दी गई होगी, राइट से पोजीशन दी गई होगी, तो यू हैव टू थिंक बोथ केसेस, नॉर्मल केस भी एंड ओवरलैपिंग केस भी। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक रूल बता दूंगा, जिसके बाद आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इसको समझिएगा। छात्रों की एक पंक्ति में राधा बाएं से कितना 23वें स्थान पर है और दाहिनी तरफ से 16वें स्थान पर है। उनके बीच में 16 लोग बैठे हैं, 16 लोग बैठे हैं। तो अब आपसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी पूछ सकता है, मिनिमम स्टूडेंट्स भी पूछता है। मिनिमम पूछेगा तो ओवरलैपिंग केस लगा दो और मैक्सिमम पूछेगा तो आप नॉर्मल केस लगा दो। बट मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। तो माय डियर एक चीज देखो, सीमा की वैल्यू कितनी है, सीमा की पोजीशन कितनी है, सीमा की पोजीशन है 26। पहले ये समझो क्वेश्चन का आंसर देखते ही कैसे देना, ठीक है। और दूसरा कह रहा है सीमा की पोजीशन हो गई 26 और राधा की पोजीशन कितनी है, राधा की पोजीशन कितनी हो गई, राधा की पोजीशन हो गई 23। अब कह रहा है उनके बीच में बिटवीन यानी जो एन की वैल्यू है वो कितनी है 16। याद रखिए एन की वैल्यू कितनी हो सकती थी, एन की वैल्यू कितनी हो सकती थी, एन मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो माय डियर इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू है आपकी 23। तो एन यानी बीच में जो बिटवीन बैठ सकते हैं वो -2 इक्वल्स टू एन, एन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, इससे ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती। यानी इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसमें से -2 कर दीजिए, आपका एन ये जा सकता है, दिया ये है बट आपका मैक्सिमम एन की वैल्यू ये जा सकती है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आप समझिएगा। आपसे कहा कि सीमा यहां बैठी है, सीमा की पोजीशन जो है वो 26 है, राधा यहां बैठी है, राधा की पोजीशन राइट से 23 है और कह रहा है बीच में कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। तो माय डियर एक बात बताओ, अगर मुझसे टोटल पूछेगा मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक 26 लोग, इसके बाद 16 लोग बैठे, 16 के बाद 23 लोग बैठे, मैं इन सबको उठाऊंगा ऐड ऑल, मैं सबको ऐड कर दूंगा और जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा 26 16 23, तो मुझे ये पता पड़ जाएगा रो में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, पूरी रो में कितने लोग होंगे। बट अब दूसरे केस पे आते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल केस की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा ओवरलैपिंग केस। बेटा ओवरलैपिंग केस में हम कैसे आंसर करते हैं और कैसे इसको समझते हैं। डियर ओवरलैपिंग में एक खेल होता है, बहुत बढ़िया खेल होता है, खेल मतलब बहुत एक अच्छा लॉजिक है जो मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था। मान लो ये टोटल रो है और सीमा जो है वो लेफ्ट से 26 है, ठीक है। मान लीजिए सीमा यहां पर है, सीमा वो लेफ्ट से 26 है और राधा 23 है, राधा 23 है कहां से, राइट से। अब बीच में मैक्सिमम कितने लोग बैठा सकते हो आप, मैं आपको बताता हूं। हम कहते हैं कि राधा के इधर 0 लोग बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर राधा के इधर 0 लोग बैठे हैं, 0 लोग बैठे हैं, तो पहली पोजीशन पे हो गए कौन, राधा। राधा पहली पोजीशन पे है तो बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 25 नहीं, बीच में आप इसके हिसाब से बैठा सकते थे 24 लोग, क्योंकि एक यहाँ 24 यहाँ, यहां से यहां तक 24 लोग हो गए और एक लोग ही हो गया 25, यानी बीच में 24 लोग हो गए, एक ही हो गया और ये पोजीशन हो गई 26, यानी पहला व्यक्ति यहाँ 24 लोग यहाँ, तो 24 और एक 25, तो सीमा 26 हो गई। बट क्या ये कैलकुलेशन सही है, नहीं। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि आप देखो अगर आप राइट से काउंट करते हैं, मान लो इधर भी 0 बैठे हैं तो पहली पोजीशन हो गई सीमा की, सीमा के बाद बैठे 24 लोग, तो 24 और एक 25, तो यहां राधा 26 होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इधर से 23वीं पोजीशन पे हो और इसके इधर 24 लोग बैठे हो,
नहीं। तो आप कभी भी मैक्सिमम वैल्यू को टारगेट नहीं करेंगे, आप किसको टारगेट करेंगे डियर, जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। किसको टारगेट करेंगे, मिनिमम वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। हमने ओवरलैपिंग की ये एक सिचुएशन बना ली। हम कहते हैं कि हम इधर अगर मैक्सिमम लोगों को बैठाना चाहें, मैक्सिमम लोगों को कितनों को बैठाएंगे, तो मैं इधर 0 बना दूंगा, पहला व्यक्ति मेरा ये बैठा है, तो मैं इधर कितने लोग बैठाऊंगा, तो यानी इस राधा से पहले 22 लोग बैठ रहे थे, 22 में एक यहां बैठ गया, तो बचे कौन, 21 लोग ही तो बैठ सकते थे। और यही तो मैं आपको समझा रहा था कि बीच में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन कितने हैं, यानी बिटवीन बैठ सकते हैं, बिटवीन सिट, या कह सकते हो बिटवीन कैन सिट, इतने लोग बैठ सकते थे। बैठे 16 है वो अलग है, लेकिन बैठ इतने सकते थे। अब अगर इतने बैठ सकते थे तो ये यहां पर आ गया, तो इधर हमने 0 लिया, ये 21 लिया, ये 23 लिया, तो अब हम यहां पर कितने बैठा दें। तो माय डियर आप इस वाली कैलकुलेशन को देखो, अब सीमा वाली को, सीमा के इधर 25 लोग होने चाहिए, क्योंकि सीमा 26वीं पोजीशन पे 25 लोग होने चाहिए, 21 यहां बैठे और एक 22, तो बचे हुए लोग कितने हो गए, 3 इधर बैठे होंगे, क्योंकि देखिए 26 लोग इधर होने, 26वीं पोजीशन पे, तो 25 लोग इधर होने चाहिए, 3, और सीमा राधा की एक पोजीशन और प्लस 21 लोग बीच में बैठे, 21, 3 24 और एक 25, तो अब सीमा के इधर 25 लोग बैठे, हमने इस तरीके से बैठा दिया, तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो गया। बट हम यहां पर इसकी बात नहीं करें, अब हम बात करें दूसरी चीज की। मैं आपको बताता हूं दूसरी चीज क्या। आपसे पूछा था कि बताइए मिनिमम स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो मैं आपको पहले शॉर्टकट बताता हूं या पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो ओवरलैपिंग बनेगा, क्योंकि मिनिमम पूछा, मिनिमम स्टूडेंट्स कितने होंगे। और वैसे भी देखिए, अगर आपके मिनिमम आ रहे थे 21 लोग जो बैठ सकते थे, और बैठे केवल 16 है, तो ये क्वेश्चन सही है, यानी जो 21 लोग बैठे हैं उससे कम ही बैठ सकते हैं, उतने बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा लोग बीच में नहीं बैठ सकते। अब मान लीजिए आपका ओवरलैपिंग केस क्या होता है, P1 प्लस P2 माइनस T माइनस 2 इक्वल्स टू N। तो P1 यहां पर कितना है, 23, दूसरा कितना है 26, माइनस टी का मतलब हो गया टोटल -2, और n कितना हो गया, n हो गया आपका 16। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना आ गया 49 माइनस टी, ठीक है। अब -2 इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 18, तो देखिए 49 माइनस 18 इक्वल्स टू कितना हो गया टी। तो जब आप इसको करेंगे तो 8 यानी 1 और 31, तो यानी टी कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल आपको हो गया 31, यानी मिनिमम इतने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अब मैं आपका इसका शॉर्टकट बताता हूं, देखते ही आंसर करने का तरीका समझो। हमसे कह रहा था टोटल हमारा कितना है, टोटल है हमारा कितना पता नहीं, पोजीशन 1 कितनी है 23, पोजीशन 2 कितनी है 26, पूछा मिनिमम स्टूडेंट्स, तो यानी ये बात किसकी कर रहा है, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग केस कैसे लगाते हैं, तो देखिए n कितना दिया है, n दिया है हमें 16, n दिया है 16। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी में जगह है, जगह कितनी है, मेरी बीच वाली सीट खाली है, मैं बीच वाली सीट पे कितने लोग बैठा सकता हूं, तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 23, तो मिनिमम -2, तो यानी 21 लोग, यानी कैन सिट। मेरी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, मेरी गाड़ी में बीच वाली सीट पे 21 लोगों को बैठा सकता हूं, बट एन यानी बीच में बैठे कितने लोग हैं, 16 लोग बैठे, तो मेरे पास अभी कितने लोगों की जगह बाकी है, 5 लोगों की, 5 लोगों की जगह बाकी है। मेरे पास बैठ सकते हैं कैन सिट इतना, बट बैठे हैं सिटिंग इतना बीच में, यानी ये वैल्यू n की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू मैक्सिमम 21 हो सकती है, बट ये इतनी है, तो अभी मैं कितने n और ला सकता हूं, 5n, 5 नॉर्मल पीपल को मैं बीच में और बैठा सकता हूं। तो यानी अब मेरी गाड़ी पूरी भरी हुई है, और मेरी गाड़ी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई 26 की हो गई, तो यानी मेरी गाड़ी में अगर 26 लोग ऑलरेडी बैठे हैं और बीच वाली सीट पे 5 लोगों की जगह खाली है, तो मैं 5 लोगों को और जोड़ लूं तो रिजल्ट कितना आ गया 31, यानी मेरी गाड़ी में टोटल 31 लोग बैठ सकते हैं। हो गया आपका ओवरलैपिंग का आंसर, मिनिमम केस का आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर करना है और दिमाग लगा के करना है, और जिसने ये सीख लिया वो लाइफ टाइम बेटा तरक्की करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत काम आएंगे।
रैंकिंग अपने आप में बेटा एक चैलेंज है, जिसने इसको सीख लिया वो इजीली हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कर जाएगा, बट जो इसको नहीं सीख पाया तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में पड़ता जाएगा। जैसे अब इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे छात्रों की एक पंक्ति में मयंक ऊपर से 27 और अजय नीचे से 34वें स्थान पर है, उनके बीच में 26 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो पता लगाइए टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो माय डियर आप देखो, मयंक ऊपर से 27 है, मयंक जो है ऊपर से 27 है और अजय नीचे से 34 है, अजय नीचे से 34 है। ठीक है, और आप देखिए उनके बीच में 26 लोग बैठे हैं, एन बैठे हैं आपके 26। अगर आपको नॉर्मल केस का पता करना है, नॉर्मल केस में आपको क्या करना है, मयंक प्लस ए प्लस एन सबको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 27, 34, 26। और जब हम सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट बनेगा 87। कितना बना हमारा रिजल्ट, हमारा रिजल्ट बना 87, यानी टोटल कितने लोग होंगे, 87 लोग होंगे। बट ओवरलैपिंग की बात करें तो क्या ओवरलैपिंग बनेगा, तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू -2, यानी बीच में 25 लोग ही बैठ सकते थे, जबरदस्ती 26 कैसे बैठ गए, नहीं बैठाऊंगा मैं अपनी गाड़ी में, चालान कट गया, यानी ये ओवरलैपिंग केस बन ही नहीं सकता। तो अगर न्यूनतम भी पूछेगा, न्यूनतम मैक्सिमम सब बेटा आंसर कितना हो जाएगा, 87 ही हो जाएगा। तो हमारी गाड़ी में टोटल मिनिमम की भी बात करोगे तो 87 लोग ही होंगे, यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग केस बन ही नहीं सकता। हमारा सिंपल केस बनेगा, नॉर्मल केस, और उसके हिसाब से आंसर होगा 87, और वही हमारा मिनिमम केस हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। राधा बाएं हाथ से 23 पे और दाएं हाथ से 29वें स्थान पर है, अगर उनके बीच में 16 छात्र हैं तो पता करें। भैया आप पता करके बताइए, मैं आपको देता हूं 45 सेकेंड्स का टाइम। चलिए 45 सेकंड में आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, बस मुझे अच्छे से आंसर कीजिएगा, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करो, मैं चाहता हूं कि आप सीखो और अच्छे से सीखो, बट आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। नो डाउट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, लॉजिकल तरीके से पूछे गए प्रश्न है। टाइम अप होने में केवल 10 सेकेंड। आपके आंसर जब देखता हूं कमेंट में दिल गदगद हो जाता है। देखिए इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स राधा इज 23, राधा इज 23, मिनिमम स्टूडेंट्स पूछा है, ओवरलैपिंग बनेगा या नहीं। तो देखिए सीमा इज 29, सीमा इज 29, तो बीच में बैठ सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू को आप टारगेट कर लीजिए। बीच में कितने बैठ सकते हैं, -2 = 21। अच्छा एन कितना दिया, एन दिया है आपको 16, तो डिफरेंस कितना है, बड़े की तरफ जाएंगे हम लोग, यानी इतना बैठे इतने बैठ सकते हैं, यह कैन सेट। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो ही आंसर बनेगा, वरना नहीं बनेगा, इसकी वैल्यू एन से ज्यादा आनी चाहिए। तो देखिए आपका डिफरेंस कितना है, 5। अब आप क्या करिए, 5 को यहां ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 34 हो गया, 34। 34 इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप ओवरलैपिंग में भी रखते तो देखिए ये बनता P1 + P2 - T -2 = N। फॉर्मूला बेस पढ़ते हैं, P1 + P2, P1 की बात अगर हम करें तो P1 हमारा कितना हो गया, राधा ये हो गई 23, एंड सीमा की पोजीशन कितनी हो गई, 29 हो गए, 29 - T, टोटल तो हमें पता ही नहीं है, बट हमें एक चीज पता है कि -2 अगर हम कर देंगे, -2, तो हमारा n यानी 16 जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, तो ये हो गया 52, 52 - T, -2 इधर गया तो ये हो गया आपका कितना, 18। तो देखिए T = what, 52 - 18, तो रिजल्ट कितना हो गया, 34। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 34। तो यही तो हमने निकाली थी, आप लोगों ने टाइम लेके निकाली थी, हम लोगों ने ओरली निकाल दी। केवल कॉन्सेप्ट देखो, मिनिमम वैल्यू क्या है, 23, यहाँ कितनी है, 29, मिनिमम क्या है 23, -2 बैठ सकते थे 21, बैठे कितने हैं 16, 21 बैठ सकते थे 16 बैठे, 5 की जरूरत है, 5 को ऐड कर दो इसमें, आंसर हो गया खत्म। ओरली
केवल ओरली क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, यानी ये स्पीड होनी चाहिए हमारी कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर लें, ऐसे झट से सॉल्व करने के बस क्वेश्चन आए और क्वेश्चन सपाट खत्म। चलिए आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, दैट इज मिड पॉइंट। हम लोग इसको बोलते हैं बेटा मिड पॉइंट। व्हाट इज मिड पॉइंट? मिड पॉइंट है क्या, इस पे हम लोग बात करते हैं। मिड पॉइंट ये है कि जब आपको एक कैंडिडेट की पोजीशन लेफ्ट से दी गई हो, मान लीजिए ए है, ए की पोजीशन लेफ्ट से दी है 18, यहां पर बी है, बी की पोजीशन दे दी 19, टोटल आपको दे दिया मान लीजिए 50, टोटल दिया है आपको 50। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट, मैं आगे एक चीज और देखना चाहूंगा जी। टोटल आपको दिया है 50, अब कह रहे हैं यहां पर बैठा है सी, तो सी की पोजीशन लेफ्ट से पूछेगा या सी की पोजीशन पूछेगा राइट से क्या होगी, तो हमें ये बतानी होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। डियर अभी तक आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ चुके हैं, क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले बीच में हम पता करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या पता करना होगा, एन की वैल्यू निकालनी होगी। तो जैसे कि ये नॉर्मल केस है, यहां पर दोनों केस एग्जिस्ट हो सकते हैं, नॉर्मल केस भी और ओवरलैपिंग केस भी। तो जैसे नॉर्मल केस की बात करते हैं, इसी तरह से ओवरलैपिंग केस भी बन सकता है। तो नॉर्मल केस में आप पहले ये पता करिए इनके बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं। तो दिस वन इज P1, दिस वन इज P2। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस P1 प्लस P2, तब जाके आपका क्या निकलेगा, n निकलेगा। टोटल है हमारा 50, P1 है हमारा 18 और P2 कितना है 19 है। 18 प्लस 19 कर देंगे तो जाके हमारे वैल्यू निकलेगी n की। 50 में से कितना गया 50 माइनस 37, रिजल्ट कितना आया n यानी 30, यानी बीच में जो लोग होंगे वो 13 हो जाएंगे। n आया 30 यानी बीच में लोग हो गए 13। अब उन 13 लोगों में जो C है वो ठीक बीच में बैठा होगा उन 13 लोगों में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मीडियन निकालो। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा और n की वैल्यू हमेशा ऑड होगी। ये जो n है ये हमेशा ऑड होना चाहिए, अगर इवन होगा तो आंसर कांट डिटरमाइन। तो मीडियन निकालने के लिए n प्लस 1/2, तो आप क्या करेंगे 13 प्लस 1/2, तो यानी इसकी पोजीशन आ गई 7th। 7th कहां से, दोनों साइड से, यानी वो लेफ्ट से भी 7th है और राइट से भी 7th है, यानी उसकी पोजीशन यहां से भी और यहां से भी 7th हो जाती है 7th। अगर आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से पता करनी है तो लेफ्ट से आपको पोजीशन किसकी दी है, ए की, तो ए से आप कितना स्टेप आगे जाओगे +7। तो देखिए लेफ्ट से पता करने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट से पोजीशन है आपकी ए की पोजीशन 18, 18 प्लस 7, रिजल्ट कितना हो जाएगा 25, यानी लेफ्ट से सी की पोजीशन आपकी 25 आ गई। राइट से पता करेंगे तो देखिए राइट से सी की पोजीशन पता करने के लिए 19 प्लस 7, तो रिजल्ट कितना हो गया 26, यानी सी की पोजीशन राइट से 26 हो गए। अब क्रॉस चेक कर लो, तो सी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी 25 और सी की पोजीशन राइट से कितनी है 26, दोनों को ऐड करो -1 कर दो तो देखो टोटल आ रहा है, दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट आया 51, 51 - 1 इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया 50। हाँ जी आ रहा है, यानी आपकी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम परफेक्ट है, वहां पर कहीं पर भी कोई गलती नहीं। ये कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिया उसके लिए रीजनिंग अपने आप आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो क्या सीखा। और हम यहाँ पर जो बने हुए हैं एक दूसरे के साथ, वो सिर्फ इसीलिए बने हुए हैं कि हम चीजों को बेहतर तरीके से समझें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, लॉजिक्स को समझें एंड क्वेश्चंस के आंसर तरीके से दें। चलो एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग when the position of two candidates are given from the opposite side and ask the position of third person who is sitting just exactly between them। अब यहां पर करना क्या है, आप एक चीज समझिएगा, मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके बताया बट मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर भी दो केस बनेंगे, एक बनेगा नॉर्मल केस। नॉर्मल केस का तरीका क्या है, जब टोटल की वैल्यू P1 प्लस P2 से ज्यादा हो जाएगी तो वो आपका नॉर्मल केस कहलाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा केस कहलाएगा, नॉर्मल केस। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे,
मान लीजिए अब ये है क्या, इसको समझ में लीजिए। यानी एक कैंडिडेट यहाँ बैठा है, एक कैंडिडेट यहाँ बैठा है। ए की पोजीशन लेफ्ट से दी है और बी की पोजीशन राइट से दी है, ठीक है। और सी यहाँ बैठा है, सी की पोजीशन आपकी लेफ्ट से पूछे या राइट से पूछे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? पहली चीज तो ये, तो यानी मान लीजिए आपको टोटल दिया है 50, ये आपकी 13 पोजीशन, ये आपकी 14 पोजीशन। तो अब आप क्या करोगे, अब सी की पोजीशन पता करनी है आपको, लेफ्ट से या राइट से। तो हम दोनों तरफ से बताते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे डियर, पहले आप निकालिए बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल माइनस P1 प्लस P2, तो टोटल आपका कितना हो गया 50। यहां पर हम माइनस करेंगे P1 P2 यानी 13 प्लस 14, 17 हो गया, सॉरी 27 हो गया। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 23, यानी बीच में 23 लोग होंगे। तो मीडियन निकालेंगे अगला, मीडियन है n प्लस 1/2, तो यानी 23 प्लस 1/2, तो रिजल्ट हो जाएगा 12। यानी 12 कहां से, लेफ्ट से और राइट से, बिटवीन देम। यानी यहां से भी पोजीशन 12 और यहां से भी 12 है। तो लेफ्ट से पता करनी है तो 13 प्लस 12, यानी लेफ्ट से हो जाएगी 13 प्लस 12 25। राइट से पता करनी है तो राइट से हो जाएगी 14 प्लस 12, रिजल्ट हो गया 26। ये आपकी राइट से पोजीशन आ गई। कब, जब नॉर्मल केस था। देखिए नॉर्मल केस में हम लोग हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोनों तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस, व्हाट इज ओवरलैपिंग केस? ओवरलैपिंग केस जब आपके टोटल की वैल्यू कम हो जाती है P1 प्लस P2 से, तो हमारा ओवरलैपिंग केस होता है। फॉर एग्जांपल आपको टोटल दिया है 50, अभी मैंने करके भी बताया था हालांकि। लेफ्ट से पोजीशन दी है ए की पोजीशन है 37, बी की पोजीशन यहां से दी है, बी की पोजीशन है 38 राइट से, और सी ठीक बीच में बैठा है। तो सबसे पहले काम देखिए, आपकी पोजीशन 1 तो ये है और आपकी पोजीशन 2 ये है। तो आप क्या करोगे, आपको क्लियर दिख रहा है कि ओवरलैपिंग से कैसे पता पड़ा, इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ओवरलैपिंग केस हो गया। अब आपको करना क्या है, तो P1 प्लस P2 माइनस T माइनस 2 इक्वल्स टू n, पहले तो n निकलेगा। तो 38 और 37, 37 प्लस 38 कितना हो गया, माइनस T माइनस 2, ठीक है। अच्छा T कितना था हमारा, T था हमारा 50, तो हमारा n निकल के आएगा। अब आप देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 5 15 का 5 हासिल 1, तो ये आ गया 75, 75 में से 50 गए तो बचा 25, 25 में से आपके 2 और चले गए तो बचा कितना 23, n की वैल्यू 23 आ गई। तो अब आप क्या करोगे, मीडियन लगाओगे। मीडियन में क्या करना है, सेम चीज रहेगी मीडियन निकालने के लिए हमारी, n इक्वल्स टू, सॉरी मैं n लिखिए, इट इज m इक्वल्स टू n प्लस 1/2। तो देखिए n कितना था आपका 23 था, और जैसे आपने देखा 23 था, 23 प्लस 1/2, तो रिजल्ट कितना आ गया 12। यानी वो इधर से भी 12 है, इधर से भी 12 है। तो आपको अगर लेफ्ट से पोजीशन पता करनी है तो लेफ्ट से यहां से पता करेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, माय डियर लेफ्ट से पोजीशन ये तो दी है और सी इससे कितने स्टेप पहले बैठा है, सी इससे 12 स्टेप पहले बैठा है। अगर आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो ए से 12 स्टेप पहले। तो देखिए लेफ्ट से पता करने के लिए 37 माइनस 12, 37 माइनस 12, तो रिजल्ट कितना आ गया 25। 25 कहां से, लेफ्ट से। राइट से पता करनी है तो राइट से यहां से निकलेगा, क्योंकि जब आप राइट से काउंट करोगे तो बी की पोजीशन दिया राइट से 38 और ये से 12 स्टेप पहले, तो 38 माइनस 12, रिजल्ट आ गया 26, 26 राइट से। तो सी की पोजीशन राइट से ही है और लेफ्ट से ही है, तो दोनों को ऐड करो, -1 करो, टोटल के बराबर है। अगर है तो क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट एकदम सही, और अगर नहीं है तो वी हैव टू थिंक, यानी हमें सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा फिर उस केस में। चलो
एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियरिटी मिल जाएगी। यहां पर क्या कह रहा है, अच्छा मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। कह रहा है इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स अमित इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड रवि इज 18th फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड नितिन इज सिटिंग जस्ट एग्जैक्टली बिटवीन देम, देन फाइंड आउट नितिन्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपसे क्या कहा है, एक रो है, देखो इसका शॉर्टकट भी बताता हूं। लेफ्ट से पोजीशन दिया, अच्छा टोटल कितना दिया 50, लेफ्ट से पोजीशन दिया अमित की पोजीशन दिया 17, ठीक है। और राइट से दिया रवि की पोजीशन राइट से दिया 18 और बीच में बैठा है कौन, नितिन एन, ठीक है। तो नितिन की पोजीशन कहां से पता नहीं है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो बीच के लोग पता कर लो कितने, तो नॉर्मल केस है टोटल माइनस P1 प्लस P2 इक्वल टू N आएगा। टोटल था 50, 50 में आप देखिए 17 प्लस 18 35 हो जाएगा। 50 में से 35 गए तो रिजल्ट कितना आने वाला है, 15 निकल के आने वाला है। अगले स्टेप क्या करोगे, मीडियन निकालोगे। तो मीडियन यही निकाल लो ना, ज्यादा दूर भागना ही क्यों। मीडियन निकालने के लिए m इक्वल टू n प्लस 1/2, तो ये है 15 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 8th, यानी वो यहां से भी और यहां से भी 8th पोजीशन पे है। तो अब लेफ्ट से पता करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट से पूछा है, लेफ्ट से पहले हम ए तक जाएंगे तो हमें मिले 17 लोग, और हमें नितिन तक जाना है तो कितने स्टेप और आगे बढ़े 8, तो कितना हो जाएगा 25, 25, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। डियर, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे नॉर्मल केस हो या ओवरलैपिंग केस हो, समझ लो नॉर्मल केस टोटल 50, लेफ्ट से पोजीशन 17 किसकी है, जरूरत ही नहीं है जानने की। राइट से पोजीशन 18 किसकी है, जरूरत नहीं है जानने की, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये करो कि इन दोनों का ऐड करो, ऐड करने के बाद कितना है 35, तो n कितना आ गया, n यहां पर मेरा आ गया 15, क्योंकि मैंने 50 में से 35 घटाया 15 आ गया। मीडियन में यही निकाल लूंगा प्लस 1/2, मीडियन इक्वल्स टू 15 प्लस 1/2, तो ये आ गया 8th। क्लियर है, तो कुछ नहीं, लेफ्ट वाले में पोजीशन ऐड करोगे 8, तो कितना आ जाएगा 25, और ये 25 पोजीशन किसकी आ गई, नितिन की। और राइट से पता करना है तो राइट वाले में 8 ऐड कर दो, तो नितिन की पोजीशन राइट से कितनी आ गई 26। ओवरलैपिंग में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, जहां प्लस कर रहे हो वहां माइनस कर दो, बस कहानी खत्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखना होगा, चीजों को समझना होगा, तभी जाकर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम ओवरलैपिंग वाला भी देख लेते हैं। यहां पर कह रहे हैं इन अ रो ऑफ 65 स्टूडेंट्स मोनू इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड शिवांशु इज 25th फ्रॉम द राइट हैंड साइड and Manju is sitting just exactly between them, then find out Manju's position from the right hand side। मंजू की पोजीशन राइट से पूछी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर सीधे बता दूं मैं आपको, सीधे शॉर्टकट। तो डियर अगर आप ऐसे करते तो ऐसे क्या होता, पहले आप इसको सजाते, फिर आप इसको टोटल देखते 65 है, फिर मोनू की पोजीशन लेफ्ट से 15 है, ठीक है, और इसकी 25 है। तो देखिए वैसे भी नॉर्मल केस था, ये तो नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में क्या करेंगे 65 तो टोटल है, और लेफ्ट से पोजीशन है 15, लेफ्ट से पोजीशन है 15, राइट से पोजीशन है 25, तो माय डियर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 25 15 40, तो n कितना हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा कितना 40 गया तो बचा 25 और प्लस 1/2 हमारा m निकल के आएगा, और m हमारा कितना हो जाएगा 13। तो लेफ्ट से पता करना है तो प्लस 13, तो रिजल्ट हो जाता है 28, और राइट से पता करना है तो प्लस 13, तो रिजल्ट हो जाता है आपका 38। ये आपकी राइट से पोजीशन आ गई 38। तो 38 यहाँ पर दिया ही नहीं है, इसीलिए आंसर क्या है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब ही 38 है। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। चलो एक काम करते हैं, एक ओवरलैपिंग वाला भी देख लेते हैं, ओवरलैपिंग वाला। डियर स्टूडेंट्स 50, पोजीशन 29 38, पोजीशन कहां से पूछे राइट से, तो देखो ये पोजीशन लेफ्ट से है, तो हम क्या करते हैं टोटल है हमारा 50,
लेफ्ट से पोजीशन 29, राइट से पोजीशन कितनी है, राइट से पोजीशन है 38। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद कितना होगा 67। तो इसमें से पहले इसको घटाऊंगा क्योंकि मुझे निकालना है एन, एन निकालने के लिए क्या होता है -2 होता है ओवरलैपिंग केस में। तो 67 माइनस 50 -2, याद आया कुछ, P1 प्लस P2 माइनस T माइनस 2 इक्वल्स टू एन, वही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है। तो ये कितना आएगा 17, और 17 में से 2 गए बचा 15, और 15 मीडियन आएगा +1/2, यानी 15 + 1 16, यानी 8th। तो ओवरलैपिंग में क्या करना है, जहां प्लस करते हो वहां माइनस, यानी -8 कर दीजिए, रिजल्ट आ गया 21, 21 लेफ्ट से, और -8 कर दीजिए, रिजल्ट आ गया कितना 30, 30 आ गया राइट से, लेफ्ट से ये आ गया। अब चेक करना है तो ये देखो दोनों को ऐड करो, 21 + 30 -1, तो देखिए टोटल के बराबर है, तो ये हो गया 51, 51 -1, रिजल्ट आ गया 50। क्या हमारा टोटल 50 था? हाँ जी था। तो दैट मीन्स हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो लॉजिक है, वो एकदम करेक्ट है, एकदम जबरदस्त है। तो चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर एक धमाकेदार तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना, अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।